आज मैं देखता हूं कि बहुत से लोग अर्थराइटिस से, विशेषकर महिलाएं, पूरे शरीर में जोड़ों के दर्द से बड़ी परेशान है। डॉक्टर कहते हैं कि आर इफेक्ट पॉजिटिव हो गया है, इसके कारण गठिया बन गया है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस बन चुका है, या आपको रांगड़ बाय बन गया है। कोई कहता संधिवात बन गया, कोई कहता आमवात बन गया। लेकिन संधिवात, आमवात, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, ये क्या चीज़ है? जब शरीर में भोजन का सही रूप से पाचन नहीं बनता, कच्चा रस जाकर के आपकी नसों में रुक जाता है, और क्योंकि अस्थियों का जो संधि स्थान है वहाँ वायु ज़्यादा होती है, उस वायु के प्रभाव के कारण ये कच्चा रस जब सूख जाता है तो वह मूवमेंट में दिक्कत पैदा करता है, दर्द ज़्यादा पैदा करता है, और हमारे जोड़ जाम हो जाते हैं, काम नहीं करते। तो साधारण सा इलाज है। लोग यहाँ क्या करते हैं? अनाल्जेसिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग करते हैं, भयंकर से भयंकर पेन किलर्स का प्रयोग करते हैं। उसके कारण आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, आपको एसिडिटी का रोग बन जाता है, आपकी आंतों में घाव बन जाता है, और जब तक आपको इस दवा का नशा रहता है तब तक ये दवा काम करती है। लेकिन आयुर्वेद कहता है युक्त आहार विहार की ठीक प्रकार के किए गए भोजन के कारण शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, इन शरीर को स्वस्थ बनाना है जो है, जिससे आप सभी अपने धार्मिक कार्यों को, आर्थिक कार्यों को, राजनीतिक कार्यों को पूरा कर सकते हैं। तो इसको स्वस्थ बनाइए, और इसको स्वस्थ बनाने के लिए आपको प्रकृति के अनुसार भोजन करना चाहिए, क्योंकि सर्वेषां रोगाणां निदानं कुपितः मला तथा प्रकोपस्य हेतु प्रोक्तम विविध अहित सेवनम। विविध प्रकार का जो अहितकारी भोजन आप प्रयोग कर रहे हैं, हमें इसको बंद करना पड़ेगा। पहले आप लोग जो छौंक लगाते हैं और छौंक में भी तेल डालते हैं, तड़का जिसको कहते हैं, इसमें अगर आप तेल का प्रयोग करते हैं तो तेल जो है कैंसर को पैदा करता है। तेल जो है शरीर के अंदर सभी प्रकार के रोगों को गर्मी के कारण पैदा कर देता है। गर्मी की अधिकता से, क्योंकि तेल की पित्त प्रकृति है और वात घन है, पित्त की अधिकता के कारण बनने वाले शरीर में 40 प्रकार के रोगों को पैदा करने का कारण तेल है। दूसरा, जब तेल को या घी को हम इतना भून देते हैं, गर्म कर देते हैं कि वो दूसरी चीज को जलाने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जहर का काम कर रहा है। हमें इसको ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, तेल का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तेल तेजम हरती, तेल तो तेज को हरता है। और घी खाना चाहिए, और मसाज के लिए तेल का प्रयोग करना चाहिए, और खाने में घी का प्रयोग करना चाहिए। सब्जी दाल रोटी पर आप घी का प्रयोग करेंगे तो आपकी अंतराग्नि जो है दीप्त हो जाएगी, और जब अग्नि दीप्त हो जाएगी तो कच्चा रस नहीं बनेगा, और कच्चा रस नहीं बनेगा तो जोड़ों में जाकर के रुकेगा नहीं, और वहां जाकर के रुकेगा नहीं तो आपके शरीर में होने वाला गठिया अर्थराइटिस नहीं रहेगा, और आप सदा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि हमें कच्चे रस का पाचन करना है। रसात रक्तम ततो मांसम मांसान ततो अस्थि अस्थन मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जो खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त मांस समेत अस्थि मज्जा, और शुक्र धातु का जब निर्माण हो जाता है उस शरीर के अंदर एनर्जी आती है। यानी रस से जब रक्त न बनकर के कफ बनता है, उस कफ के कारण गठिया बनता है, और ये कफ वायु से सूख जाता है तो जोड़ जाम हो जाते हैं, दर्द करते हैं, भयंकर पीड़ा करते हैं। साधारण सा इलाज था, लेकिन आप लोगों ने गलत अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करके अपने आप को नशे का आदी बना लिया, और उन दवाओं के प्रभाव से अपने हाथों में घाव को पैदा कर दिया। आप एडिक्ट बन गए। चले थे दर्द को दूर करने के लिए, आप ब्लड प्रेशर और हृदय रोगी भी बन गए, और उस बीपी के बढ़ने से कई बार आपके गुर्दे भी चले गए। कारण क्या हुआ? उन अनाल्जेसिक दवाओं का, उन नशे की दवाओं का प्रयोग करने से शरीर लगातार कमजोर पर कमजोर होता चला गया, और आपके शरीर में रक्त का निर्माण न होने से सूजन बढ़ती चली गई, और जब सूजन बढ़ी तो डॉक्टर ने कहा या तो लीवर चला गया, या किडनी चली गई, या हृदय रोग हो गया। वे कुछ ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि कारण को नहीं जानते थे। कारण को दूर कर देते तो वो ठीक हो जाते। इसलिए आयुर्वेद कहता दवा से परहेज बहित्र है। आप अगर औषधि प्रयोग करना चाहते हैं तो
दवा का लेना चाहते तो परहेज करना पड़ेगा, बगैर परहेज के आप ठीक नहीं हो सकते। अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने किसी भी सगे संबंधी को जो रोगी हो उनके लिए अवश्य शेयर कीजिए, जिससे वो इसको सुन करके रोजाना लहसुन का प्रयोग करके शाम के समय दूध के साथ अपने इस गठिया रोग का निवारण पा सके, या सुबह सुबह दही में अलसी का तेल डाल करके इसका प्रयोग करके भी अपने गठिया रोग को दूर कर सकते हैं, या अश्वगंधावटी का प्रयोग करके भी अपने इसका प्रयोग ठीक कर सकते हैं। नहीं तो हमने एक उत्तम औषधि बनाई है जिसका नाम है सुधाकरवटी। तो आप सुधाकरवटी रूपी रसायन का प्रयोग करके अपने शरीर से गठिया रोग को सदा के लिए दूर कीजिए। एंकराइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी एक इसी तरह का रोग है जो भयंकर वात रोग में आता है। क्रॉस टू शीर्ष वात रोग में इसको लिया गया है। हम सभी प्रकार के वातज रोगों को, वातज व्याधियों को घी खिला करके ठीक कर सकते हैं। स्नेह मधुरम आहारम अमृततुल्यम वर्तते, इस विषय पर फिर बात करेंगे। आप लगातार जुड़े रहिए और किसी भी समस्या के लिए YouTube पर जाकर के नाड़ी वैद्य कार्यक्रम को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय भारती। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और लाइक अवश्य शेयर करें। सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे इस मिशन में अवश्य हमारे साथ जुड़ें, जिससे आने वाली आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता सर्वगुण संपन्न, यज्ञकर्ता एवं मातृ पितृभक्त बने। हमारा मिशन है अंग्रेजी दवाओं को भगाना और आयुर्वेद को अपनाना।